हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी के बारे में जो रिवाइज्ड रूल बुक आई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस रूल बुक में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो भी बढ़ चुकी हैं और जो एग्जाम की डेट है, जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो भी चेंज हो चुकी है। इसके साथ साथ हम और भी डिटेल्स कवर करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, ये सारी डिटेल्स भी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। ये जो रिवाइज्ड पीडीएफ है एमपीएसबी द्वारा जारी की गई है ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, अन्य समकक्ष पदों के लिए ये जारी की गई है। इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 3 मार्च 2025 से स्टार्ट होगी। 3 मार्च से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 17 मार्च 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके बाद अगर आपको फॉर्म करेक्शन करवाना है तो 22 मार्च 2025 तक आपके अगर फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो गई है, कोई भी गलती हो गई है तो करेक्शन के लिए जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च आपकी रहने वाली है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस रखी गई है और एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स जो एमपी से बिलोंग करती हैं, एमपी के मूल निवासी हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 250 रुपीज रखी गई है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये जो एग्जाम है आपका 3 मई 2025 से स्टार्ट होगा। 3 मई 2025 से स्टार्ट किया जाएगा। ये 2 पालियों में होगा, 9 बजे से 11 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक। 2 घंटे का आपका ये जो है एग्जाम होने वाला है। इसके साथ ही साथ हम और भी डिटेल्स देखेंगे। ये भी जो आपकी भर्ती है तृतीय श्रेणी की भर्ती है। इसके साथ आपका जो एग्जाम पैटर्न है, अगर आप पेपर देखेंगे तो एक आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका जो है पेपर होने वाला है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि जैसे रिलेटेड जो है आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें, एलिजिबिलिटी की डिटेल में बात करें तो एलिजिबिलिटी इसमें 10+2 सिर्फ और सिर्फ आपसे 12th पास मांगा गया है। इसके साथ साथ जो कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपसे मांगा गया है। 12th पास के साथ साथ अगर आपके पास यूजीसी के द्वारा कंप्यूटर डिप्लोमा है, ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, नीलेट से भी अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का आपके पास डिप्लोमा है, इनमें से कोई एक भी अगर आपके पास है 12th के साथ साथ, या आप सीपीसीटी क्वालिफाइड हैं, 20 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग आपको लगेगी, तो अगर आप वो क्वालिफाइड हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आपकी है वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स आपकी एज लिमिट जो है वो रखी गई है। इसकी जो कंसिडरेशन होगी, गणना की जाएगी, वो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपको मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स के अगर आप हैं या फिर 45 ईयर्स के आप हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब हम ये पोस्ट की बात कर लेते हैं कि टोटल कितने पोस्ट पे ये डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद कार्यालय, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो है आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती होने वाली है। टोटल ये जो है आप देख सकते हैं कि 56 डिपार्टमेंट्स हैं। टोटल 56 डिपार्टमेंट्स के अंडर आपकी इसमें भर्ती होने वाली है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 956 पोस्ट हो चुकी हैं अब इसके लिए। पहले 800 समथिंग थी, लेकिन अब 956 पोस्ट पे ये जो है रिवाइज्ड रूल बुक जारी की गई है। अब हम पोस्ट वाइज डिटेल देख लेते हैं। तो पहली जो पोस्ट कोड 1 है आपका, जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट हैं उसके लिए। अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो 28,700 से लेके मिनिमम आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 91,000 तक आपकी ये सैलरी जाएगी। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी कि 12th पास अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके साथ ही
अगर आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, 1 ईयर का आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। इसके साथ जो तीसरी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण, सीपीसीटी का सर्टिफिकेट जो हिंदी और इंग्लिश में है, टाइपिंग आपकी जो है पूछी जाएगी तो सीपीसीटी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फोर्थ जो क्वालिफिकेशन है वो 100 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए, शीघ्र लेखन आपकी जो है शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपसे मांगी गई है। तो ये 4 क्वालिफिकेशन आपकी स्टेनोग्राफर के लिए मांगी गई हैं, जिसमें हायर सेकेंडरी आपसे मांगा गया है, कंप्यूटर का डिप्लोमा किसी भी यूनिवर्सिटी से, सीपीसीटी क्वालिफाइड और 100 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग है वो आपसे मांगी गई है। इसके बाद अगर हम पोस्ट कोड 2 की बात करें, जिसमें सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं, टोटल 5 वैकेंसीज इसके लिए हैं, क्योंकि 56 लगभग जो डिपार्टमेंट है तो टोटल सबकी पोस्ट मिला के 956 वैकेंसीज हैं, इसमें 5 हैं। तो इसकी जो सैलरी है वो 19,500 रुपीज मिनिमम रहने वाली है और 62,000 आपकी सैलरी मैक्सिमम रहने वाली है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें भी 10+2 12th पास आपसे मांगा गया है, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपसे मांगा गया है, तीसरा आपसे सीपीसीटी मांगी गई है और इसमें 3 क्वालिफिकेशन ही है, सीपीसीटी मांगा गया है। तो ये आपकी जो पोस्ट कोड 2 की क्वालिफिकेशंस हैं ये सारी आप देख सकते हैं। इसमें जो पोस्ट कोड 3 है, सहायक ग्रेड 3, इसके टोटल 10 पोस्ट हैं इसमें। इसकी अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है सेम क्वालिफिकेशन है, अगर आप 12th पास हैं, अगर आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा है और अगर आप सीपीसीटी पास्ड हैं तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप अपनी जो भी है क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन वाइज डिटेल पीडीएफ में देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां जाके ये डिटेल पीडीएफ चेक कर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल आपके 3 मार्च से होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी जो पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं, टोटल 112 पेज की पीडीएफ है, तो सारी तो डिस्कस नहीं की जा सकती। हम और इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कि आपका ये जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट 3 मार्च से होगी, लास्ट डेट आपकी 17 मार्च रहने वाली है। इसके बाद आपका 100 मार्क्स का ये जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका जो पैटर्न है आप देख सकते हैं कि आपसे सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें CMC इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।